हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ माउंटेन एंड ओशियन का 19th एपिसोड। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट पहले आप उन्हें देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको ये ड्रामा पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें आगे के अपडेट्स के लिए। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है कि ये म्याओ और जिया साथ में बैठे होते हैं, लेकिन साथ में होने के बावजूद भी वो बुक पढ़ने की एक्टिंग कर रहे होते हैं और एक दूसरे को चुपके चुपके देख रहे होते हैं। मतलब वो एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय भी कर रहे होते हैं और साथ में नर्वस भी हो रहे होते हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर। तो लास्ट में फाइनली चुप्पी तोड़ते हुए, लुका छुपी का गेम खत्म करते हुए ये म्याओ कहता है कि कल शनिवार है तो क्या तुम अपने घर जाओगी। तो जिया कहती है हाँ, क्यों, कुछ कहना था। तो ये म्याओ कहता है क्या तुम अपने घर पे होने के बावजूद कहीं बाहर घूमने जा सकती हो। तो जिया कहती है कि ये तो उस पर निर्भर करता है कि घर पे मुझे कोई काम ना हो। तो ये म्याओ कहता है मेरा भी सेम यही प्लान है और वो बहुत ही हकलाते हुए बोलता है कि क्यों ना हम कल बाहर मिले। तो जिया कहती है ठीक है, पर किस लिए मिले। तो ये म्याओ कहता है तुम हमेशा कहती हो ना कि मैं कुछ काम परफेक्ट नहीं करता, तो मैं परफेक्टली अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो जिया कहती है क्यों। तो ये म्याओ हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हें आगे पता चल जाएगा। उसके बाद सीन दिखाया जाता है जेनजन की मॉम का और जेनजन का। जेनजन की मॉम कहती है कि मेरा हाथ बटाओ। तो जेनजन उनका काम में हाथ बटाती है और वो कहती है कि आप किसकी चादर चेंज कर रही हैं ये। तो उसकी मॉम कहती है जिया का, क्योंकि उसको साफ सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जेनजन कहती है कि वो खुद क्यों नहीं कर लेती है। तो जेनजन की मॉम कहती है क्योंकि हम उसके नौकर हैं इसलिए। तो जेनजन को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है और वो कहती है कि आप ऐसे कैसे कह सकती हैं, आपको अजीब नहीं लगता कहने में। और फिर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि जिया फ़ोन पे ये म्याओ के साथ मैसेज में बात कर रही होती है मिलने का, और उसकी मॉम कहती है कि तुम अपनी थोड़ी भावनाओं को कंट्रोल में रखो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, इधर उधर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो जिया कहती है माँ आप मेरी इतनी चिंता मत करो, मैं दे दूँगी ध्यान, और मैं ना आज अपने दोस्तों से मिलने जा रही हूँ। तो जिया की मॉम कहती है कि किससे, लू से। तो जिया कुछ बोलने ही जाती है तो उसकी मॉम को कॉल आता है ये म्याओ के डैड का, और वो उन्हें मिलने के लिए बुलाते हैं पेंटिंग से रिलेटेड बात करने के लिए। और ये बातें सुन लेती है जेनजेन और उसको कुछ और ही मीनिंग लगता है और वो ये इमेजिन करती है कि ये म्याओ के डैड से मिलने जा रही है अकेले जिया की मॉम, मतलब कुछ तो गड़बड़ है वाला सीन होता है उसका। जिया की मॉम जब जाने लगती है तो वो कार में अपना फ़ोन कुछ ऐसी जगह पे रख देती है जिससे वो फ़ोन गिर जाता है, और वहीं जेनजेन उसका पीछा करने लगती है। और जब जिया की मॉम बिल्डिंग में पहुँचती है तो वो अपना फ़ोन कार में छोड़ के ही चली जाती है तेज़ी में, और उनके फ़ोन पे कॉल आ रहा होता है। दूसरी साइड जिया तैयार हो रही होती है ये म्याओ से मिलने के लिए। तभी वो तैयार होकर बाहर जाती है तो उसके फ़ोन पे कॉल आता है अंकल ली का, और वो कॉल उठाते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हारी मॉम कहीं बाहर गई है। तो जिया बताती है हाँ शायद वो बाहर गई है। तो वो कहते हैं कि मैंने उन्हें कॉल किया लेकिन वो मेरा कॉल नहीं उठा रही है। तो वो कहती है कि शायद वो अपना फ़ोन कहीं भूल गई होंगी। तो वो उनसे कहती है अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी है मॉम को तो आप मुझे बता सकते हैं। तो हमें ये नहीं बताया जाता है अभी कि अंकल ने उसे क्या इन्फॉर्मेशन दी होती है, लेकिन इसे सुन के उसके हाथ से फ़ोन छूट जाता है और वो बिल्कुल शॉक हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। तभी उसे ये म्याओ का कॉल आता है और वो कहता है कि मैं पहुंच गया हूं, तुम कहाँ हो। तो जिया उसे सॉरी बोलती है और कहती है कि मैं नहीं आ सकती, मेरी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, और ये बोल के वो फ़ोन पटक देती है। और दूसरी साइड ये म्याओ को बहुत ज़्यादा ही अजीब लगता है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि जेनजेन वेट कर रही होती है। तो तभी जिया की मॉम आती है और पीछे पीछे ये म्याओ के डैड आते हैं और वो पीछे से उन्हें पकड़ लेते हैं। वो उनके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं और कहते हैं कि मेरी बात को समझो। और तभी जेनजेन उनकी फ़ोटो क्लिक कर लेती है। दूसरी साइड जिया अपनी मॉम को कॉल लगा ही रही होती है और बहुत ज़्यादा परेशान होती है और कहती है कि मॉम तुम कहाँ चली गई हो। कि तभी हमें दिखाया जाता है कि जेनजेन वापस आ गई है और जिया उसे देखती है तो जेनजेन उसे डेविल स्माइल देती है और ऊपर आती है उसके पास और उसे बताती है कि तुम परेशान क्यों हो, तुम्हें कुछ कहना है, तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। तो जिया उसे इग्नोर करती है क्योंकि उसे उससे बकवास नहीं करनी होती है अभी। तो वो कहती है कि लेकिन मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, और वो ले जाके उसकी मॉम की फ़ोटो दिखा देती है। तो ये देख के तो जिया का पारा बिल्कुल हाई हो जाता है, मतलब वो बिल्कुल शॉक होती है। तभी जेनजेन उस फोटो में बताती है कि तुम्हारी मॉम के साथ जो है वो ये म्याओ के डैड हैं, और इससे वो उसे ब्लैकमेल करने लगती है और कहती है कि तुम्हें ये म्याओ की ज़िंदगी से दूर जाना होगा और मेरे सामने अपना शेमलेस चेहरा दिखाना होगा हमेशा, क्योंकि तुमने मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया है, तुमने हमेशा मुझे बुली किया है, तुमने हमेशा मुझे परेशान किया है, हमेशा मुझे नीचा दिखाया है अपने पैसों के दम पे। तो अब तुम ये म्याओ को मुझे दे दो और हम दोनों की ज़िंदगी से दूर चली जाओ, तो मैं तुम्हारी मॉम की फ़ोटो हमेशा सीक्रेट रखूँगी, किसी को नहीं दिखाऊँगी। और अगर तुम चाहती हो कि मैं इसे सबको दिखा दूँ तो तुम बेशक जो मन में आए वो कर सकती हो।
तुम हमेशा अपने पैसों के दम पे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रही हो। तुमने हमेशा से मुझसे मेरी सारी चीज़ें छीनी हैं। अब मेरी बारी है तुमसे मेरी सारी चीज़ें वापस लेने का। अब तुम ना तो चोरी कर पाओगी और ना चोरी पे सीना जोरी। तो ये सुन के जिया कहती है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैंने तुमसे चुराई है? हाँ, तुम्हारे बचपन से लेकर अब तक का खर्चा मेरी मॉम ने उठाया है, बस इसलिए कि तुम्हारी माँ हमारे यहाँ काम करती है। मेरी माँ तुम्हारे डेली का खर्चा उठाती है, तुम्हारे कपड़ों का, तुम्हारी पढ़ाई का, सबका खर्चा देती है। और तुम्हें क्या लगता है ये सब फ्री में आता है? मेरी माँ तुम्हें अपनी बेटी से भी ज़्यादा प्यार करती है और तुम्हारी मॉम को अपनी बहन समझती है। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया है, मैं तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं करती हूँ, तो क्या मेरी मॉम भी तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं करती है? तुम उनके बारे में बात कर रही हो। कहा तुमने चोरी पे सीना जोरी। तुम्हें नहीं लगता कि ये डायलॉग तुम पे सूट करेगा? तुम जिस थाली में बचपन से खा रही हो उसी थाली में छेद करने की कोशिश कर रही हो और तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो। तो जैनजन कहती है कि तुम्हारी मॉम इतनी ज़्यादा गिरी हुई है, मैंने तो कुछ कम गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है। तुम्हारी मॉम तो अपने पति के पीठ पीछे ऐसे ऐसे गुल खिलाती है कि कोई भी शर्मा जाए। और ये बात सुन के जिया को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो एक थप्पड़ जड़ देती है जैनजन के, और इसके बाद दोनों में कैट फाइट स्टार्ट हो जाती है, बिल्कुल घमासान वाली। और तभी जिया की मॉम आती है और वो उन दोनों को अलग करने की कोशिश करती है। तो जैसे ही जिया की मॉम उन दोनों की लड़ाई रुकवाती है, उन दोनों को अलग करती है, तो जिया खींच के थप्पड़ मारती है फिर से जैनजन के। और ये देख के जिया की मॉम जिया के थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुमने मुझे इतना ज़्यादा निराश किया है, और वो जैनजन को गले लगा लेती है और उसे वहाँ से लेके जाने लगती है। तो जिया कहती है क्या आप एक बार भी यही नहीं पूछेंगे कि मैंने उसे थप्पड़ क्यों मारा? क्योंकि वो बोलने ही जाती है तो जैनजन रोक देती है और कहती है क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम ये लेना और ये मैं दोनों को प्यार करती हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे थप्पड़ मारोगी। और ये सुन के जिया की मॉम कहती हैं कि तुमने इतना ज़्यादा मुझे गुस्सा दिला दिया ना जिया, कि तुम्हारी हरकतों पे आज मुझे पर्दा डालने का मन नहीं कर रहा है, तुम दूर हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से। और ये बोल के जैनजन को वहाँ से लेके चली जाती है और जिया बिल्कुल हताश होकर लेट जाती है ज़मीन पर और रोने लगती है और कहती है कि माँ, आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, मुझसे नहीं पूछा, उल्टा आप उसका साथ दे रही हैं। क्या आपको पता है कि पापा कितने ज़्यादा बीमार हैं? आपने मेरा फोन नहीं उठाया। और फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां जिया को पता लगता है कि उसके डैड को ब्रेन कैंसर है और वो भी हाफ ईयर से। तो ये सुन के जिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और फिर वही सोच सोच के वो अपने कमरे में बैठ के रो रही होती है। तो जिया की मॉम को दिखाया जाता है जो वहीं होती है। तो जिया उनसे पूछती हैं कि अब हमें क्या करना है। तो जिया की मॉम कहती है कि तुम्हारे डैड हॉस्पिटलाइज नहीं होना चाहते हैं और उन्हें केमोथेरेपी भी नहीं करानी है। मैं उन्हें समझा समझा के थक गई हूँ। इसका मतलब उसकी मॉम को पहले से ही पता था, पर उसके डैड नहीं चाहते थे कि जिया को पता लगे, इसलिए उन्होंने कभी उसे इस बात का पता नहीं लगने दिया और वही उनके हॉस्पिटल में जाके केयर करती रहती थी। तो ये बात जानकर जिया को और ज़्यादा दुख होता है। तब उसके डैड का कॉल आता है तो जिया की मॉम कहती है कि उनसे बात करो, उन्हें पता मत लगने देना कि तुम्हें पता है उनकी हालत के बारे में। तो जिया कहती है कि माँ, आप हमेशा मेरे डैड के साथ रहोगी ना? तो उसकी माँ रोते हुए कहती है कि मैं वही इंसान हूँ जो हमेशा उसके साथ रहती हूँ। तो जिया अपने डैड का कॉल आंसर करती है और वो उनसे बात करती है, लेकिन वो बहुत कोशिश करती है कि वो ना रोए अपने डैड के सामने। तो वो बहाना बना के कॉल काट देती है और बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तभी उसे ये माँ का कॉल आता है तो वो उसे अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर देती है और रात भर रोती है। तभी हमें सीन दिखाया जाता है दूसरी तरफ ये मैं उसे कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है पर फ़ोन ऑफ होता है, तो वो भी सैड हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैनजन की मॉम उसे समझा रही होती है कि तुम इतनी बड़ी हो गई हो तो इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो, तुम सीढ़ियों से कैसे गिर सकती हो, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए ना। मतलब उसे उनकी फ़ाइट के बारे में कुछ नहीं पता। और वो कहती है कि पता नहीं आज क्या हुआ है जिया और उसकी मॉम को उन्होंने डिनर नहीं किया है। और फिर अचानक से ना तूफान आ जाता है। तो उसकी माँ कहती है लगता है बारिश होने वाली है, बहुत तेज़ तूफान आया है। तो ये बात सुन के जैनजन कहती है माँ, तूफान आ गया? तो उसकी माँ कहती है हाँ। तो जैनजन कहती है कि माँ, तूफान के आने का इल्ज़ाम आप मुझ पे नहीं लगाओगी ना? तो उसकी माँ कहती है तुम क्या पागल हो, मैं इस चीज़ का इल्ज़ाम तुम पे क्यों लगाऊंगी? तो जैनजन मन मन मुस्कुराती हुई कहती है कि हाँ, इन सब में मेरी गलती नहीं है, ये उन सब की करनी है, ये वो सब भुगतेंगे और उनको इस चीज़ का जवाब देना ही पड़ेगा कि उन्होंने ये सब क्यों किया। दूसरे ही पल हमें दिखाया जाता है कि जिया येम्याओ से मिलने के लिए जाती है। तो येम्याओ उसके पास मुस्कुराता हुआ आता है और कहता है कि तुमने मेरे कॉल का आंसर क्यों नहीं दिया और तुम्हारा फ़ोन ऑफ क्यों आ रहा है? तो जिया उसे रूडली कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। तो येम्याओ उसे गिफ्ट देने जाता है तो वो मना करती है और कहती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है। और ये सुन के तो येम्याओ को बहुत ज़्यादा झटका लगता है। तो वो बार बार उससे पूछ रहा होता है उसे रोक के, और वो बार बार यही कहती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। तकलीफ तो दोनों को ही हो रही होती है, लेकिन दोनों क्या कर सकते हैं, जिया मजबूर है और येम्याओ को जिया ने कहा कि वो उसे पसंद नहीं करती। दूसरे दिन दिखाया जाता है कि जिया पढ़ रही होती है मन लगाकर और उसके इस बिहेवियर को नोटिस करती है लू, और वो बहुत ज़्यादा
अजीब तरीके से उसको ऑब्जर्व करती है और फिर वो चैनमो को मैसेज करती है कि जिया बदल गई है क्योंकि वो आजकल बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रही है। दूसरी तरफ चैनमो जब वो मैसेज रिसीव करता है और पढ़ता है, उसके बाद ये म्याओ को देखता है तो ये म्याओ भी पढ़ रहा होता है, तो वो भी लू को मैसेज करता है कि ये म्याओ भी बदल गया है और वो भी अभी बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है, जबकि उसे ये कोर्स को पढ़ने का कोई भी मन नहीं था तब भी। तो लू कहती है क्या ये दोनों कुछ प्लानिंग कर रहे हैं हमारे पीठ पीछे। तो चैनमो यहाँ ये म्याओ से पूछ ही लेता है क्या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हुई है, तुम्हारे साथ कुछ हुआ है, क्योंकि तुम पहले इस चीज़ को नहीं करना चाहते थे और अब तुम इसमें मन लगा के पढ़ाई कर रहे हो। तो ये म्याओ अपने मन में सोचता है और बोलता है कि वो भी तो बदल गई है। तो चैनमो पूछता है कौन। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जिया के बारे में बता रहा होता है कि पहले जो पढ़ाई छोड़ के सबके साथ घुल मिलकर बातें करती है, हंस के टाइम पास कर रही होती थी, आज वो सब लंच टाइम पे बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वो खाना अवॉइड करके पढ़ाई पे फोकस कर रही होती है। यहाँ तक कि क्लासेस खत्म हो जाने के बाद भी वो लगातार पढ़ रही होती है क्योंकि उसने अपने डैड से वादा किया था कि इस बार वो अपना रिजल्ट इंक्रीज करेगी। रात के 10 बज गए होते हैं लेकिन वो तभी पढ़ रही होती है अकेले क्लासरूम में बैठकर, और ये म्याओ उसे नोटिस कर रहा होता है। और वो जब अकेले हॉस्टल वापस जा रही होती है तो ये म्याओ उसके पीछे पीछे चलता है और उसको सहारा देता है, वो भी बिना उसे पता लगे। और वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, इस सब का रीज़न क्या है, लेकिन कुछ तो है जिसकी वजह से तुम इतना ज़्यादा बदल गई हो। और फिर जब चैनमो कहता है कि तुम जिस चीज़ के बारे में बता रहे हो क्या वो सारी बातें जिया के बारे में है, तो ये म्याओ उठता है और उसको नोट्स देता है और कहता है कि लू को इसे दे देना और कहना कि इसे जिया को दे दे। तो चैनमो कहता है कि तुमने इतने दिनों से जो नोट्स बनाए थे वो जिया के लिए बनाए थे। तो ये म्याओ कहता है हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो क्या चाहती है और वो मुझे पसंद करती है या नहीं करती है, या उसे मेरी ज़रूरत है या नहीं है, लेकिन मैं हमेशा उसके साथ रहूँगा और जो भी उसकी ख्वाहिशें होंगी मैं उसे पूरा करने में उसकी मदद करूँगा। और एपिसोड होता है यहीं ख़त्म। तो एपिसोड 19 की एक्सप्लेनेशन होती है ख़त्म। आगे की कहानी के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड तक वेट करना होगा। तब तक के लिए बाय।